ये नवाबजादी अभी तक यहीं बैठी आंसू बहा रही है। शान से मान जान, बेटा प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से आशिर से तुमने इतनी बातें सुनी। तुम बहुत अच्छी हो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। तुम हमारी वजह से बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हो। अपना मूड ठीक करो, और बल्कि ऐसा करो मुंह हाथ धोकर तुम कपड़े चेंज कर लो। नहीं मुमान जान, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन फरहान आ रहा है, वो तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता है। मुमानी जान, मुझे कहीं नहीं जाना, आप प्लीज फरहान को मना कर दीजिए। मना ही तो नहीं कर सकती, अम्मा जी ने ही तो कहा है, और इसमें अम्मा जी की खुशी है। और ये सब कुछ तुम अम्मा जी की खुशी और इस घर की भलाई के लिए ही तो कर रही हो। तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। नहीं मुमानी जान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं किस पर एहसान नहीं कर रही। मेरे लिए नानी जान की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आशिर की मोहब्बत भी नहीं। अच्छा बेटा, अब तुम तैयार हो जाओ, फरहान आता ही होगा। और हाँ, अच्छा सा सूट पहनना, अच्छी सी तैयार होना। तुम पहली मर्तबा फरहान के साथ कहीं बाहर जा रही हो ना, शाबाश। आशिर, अब कब तक इस तरह से गुस्से में बैठे रहोगे? प्लीज अपना मूड ठीक करो। जो होना था वो हो चुका है। मेरा मूड ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। ये क्या बात हुई भला? तुम शानजे का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? ये जो तुम अपने साथ कर रहे हो ना, तुम अपने आप को अजियत दे रहे हो, और अपने आप को ही नहीं बल्कि तुम खाला जान को भी अजियत दे रहे हो। खाला जान तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। मेरी वजह से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, प्लीज लीव मी अलोन। जरूरत नहीं मतलब? आशिर क्या हो गया है तुम? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी माँ है वो। अरे तुम परेशान होगे तो खाला जान परेशान होगी, तुम खुश होगे तो खाला जान खुश होंगी। तुम तो इतना एहसास करने वाले लड़के हो, तुम ऐसे तो कभी भी नहीं थे। मुझे भी नहीं पता था कि शान से मेरी मोहब्बत का इस तरह से मजाक उड़ाएगी। उसके लिए मेरी मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती। मैंने तो तुम्हें बहुत दफा समझाया, लेकिन उल्टा तो मुझे गलत समझते रहे। कितनी दफा बोला मैंने तुम्हें कि तुम्हें पागल बना रही है। फरहान को बहुत पसंद करती थी वो, उल्टा तुम मुझसे लड़ते थे जब मैं उसके बारे में तुम्हें बताती थी। अब तुम्हें पता चल गया ना कि शान से कभी तुम्हारी थी ही नहीं। चली गई ना वो फरहान के पास। खैर अब तो जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब तुम परेशान मत हो। बल्कि एक काम करते हैं, अब कहीं बाहर चलते हैं। नहीं बची, अब मेरा मूड नहीं है। आशिर प्लीज, बाहर चलोगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। हम बाहर चल के कोई आइसक्रीम खाते हैं या कोई मूवी देखते हैं, प्लीज। अरे वाह खाला जान, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि शानजे आशिर का पीछा इतनी आसानी से छोड़ देगी। लेकिन क्या चाल चली आपने कि शानजे ने खुद ही मना कर दिया आशिर को। शानजे को इस शादी के लिए मनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। डर है तो सिर्फ किरत का। किरत बहुत तेज और मुंह फट लड़की है। ऐसे लोग इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनते। खाला जान, अब जैसे तैसे भी ना शानजे की शादी फरहान से करवा दें, ताकि शानजे का किस्सा ही खत्म हो। तुम बस देखती जाओ, इन दोनों बहनों को मैं मक्खन से बाल की तरह निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। आशिर भी बड़ा शानजे शानजे कर रहा था, अब तो उसके दिल से भी उतर गई होगी। शानजे को तो मैं फरहान के पल्लू से बांध ही दूंगी, लेकिन बेटा वजिया के लिए आशिर को राजी करना अब तुम्हारा और कुलसूम का काम है। आप फिक्र ही क्यों करती हैं खाला जान? आशिर को बस चंद दिन शानजे की बेवफाई का दुख होगा, बाद में उसकी लाइफ भी रूटीन में आ जाएगी।
अल्लाह करे ऐसा ही हो। आशिर और वजह की तो वैसे भी इतनी अच्छी दोस्ती है कि आशिर इनकार कर ही नहीं सकेगा। वैसे ये शानज़े गई कहाँ है? शानज़े गई नहीं, उसे मैंने भेजा है। अम्मा जी को किसी काम के लिए राजी करना कोई इतना आसान काम थोड़ी है। चले, आपने ही अच्छा किया। बेचारी शानज़े को अपने होने वाले शौहर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका तो मिलेगा। बेटा वो मुझे याद आया, कुलसूम का फोन आया था, उसने आना है, जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करो और अच्छी सी तैयार हो जाओ। हर वक्त सिंपल रहती हो। जाओ शाबाश। चले खाना खाओ। ठीक है। क्या हुआ शानज़े? इतनी खामोश क्यों बैठी हो? भाई अब तो हमारे पास बहुत सारी बातें हैं करने को, जैसे शादी की, शादी के बाद की, और भी बहुत सी। गाड़ी सामने देखकर चलाइए और थोड़ा तेज भी चलाइए। अरे फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। शानज़े क्या बात है, इतनी बेजार क्यों लग रही हो तुम? हमें तुम्हें पता है, स्पेशली आज तुम्हारे लिए मैं अपने दोस्त से गाड़ी मांग के लाया हूँ, क्योंकि तुम्हें नहीं पसंद कि तुम बाइक पे बैठो। थैंक्स। अब मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? हम तो शॉपिंग के लिए आए थे। शॉपिंग भी कर लेंगे, वो मैंने सोचा पहले कुछ खा भी लेते हैं। वो क्या है ना कि हमें पहली बार आज यूं बाहर बैठने का मौका मिला है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, आप चलिए। कुछ खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, जूस पी लेते हैं। आज यहाँ पे फिर भी आशिर, शानज़े और फरहान। देखा आशिर तुम इसके लिए कितना परेशान और वो खुद कितने आराम से बैठ के एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें कहीं और चलना चाहिए। चलो। क्यों? हम यहाँ से क्यों जाएं? हम भी यहीं बैठ के खाना खाएंगे। जब उसको कोई एहसास नहीं तो तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। ओके, शहर में और भी रेस्टोरेंट्स हैं, हम वहाँ जा सकते हैं। आशिर रिलैक्स। शानज़े के सामने खुद को कमजोर करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आओ। ओह हाय, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम लोग तो शॉपिंग का बोल कर आए थे और तुम लोग यहाँ पर हो। लायर्स, मुलाकातें हो रही हैं। हाँ, वो एक्चुअली हमने सोचा कि मौके का फायदा उठाया जाए, राइट? आप लोग आए ना, प्लीज बैठे ना। नो थैंक्स, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को डिस्टर्ब करना चाहिए। यू कैरी ऑन। और वैसे भी ऐसे लम्हात बार बार नहीं आते। आशिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। शादी से पहले ऐसे लम्हात को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, यही तो मेमोरीज होती हैं। एंजॉय, हैव फन। शानज़े, सो डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस डेट के बारे में, ओके? शानज़े, खाने के लिए क्या ऑर्डर करूं? मेरा सर। चलिए अब यहाँ से। मुझे अंदाजा था आशिर घर जाकर भी गुस्सा करेगा, इसलिए मैंने वजीहा को साथ भेज दिया था। आशिर की ऐसी हालत देखकर मुझे तो उसकी तरफ से फिक्र बढ़ती चली जा रही है। पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा। कुलसूम, तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, इतनी बड़ी मुसीबत टल गई है। सोचो,
शानजे ने आशिर को इतना दीवाना किया हुआ है कि वो उसके लिए इतना बेचैन हो रहा है। कल को शानजे बहू बनकर तुम्हारे घर आ जाती तो वो शानजे की मानता ना, तुम्हारी कब सुनता। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यही सोचकर तो मैंने तुम्हें शानजे से रोका है। पसंद की शादियों में यही होता है, 2-4 दिन में बहुएं लड़ झगड़ कर बेटों को माओ से जुदा कर देती हैं। हाँ, ये तो 16 आने दुरुस्त बात की है आपने। मैंने तो अक्सर ऐसे किस्से सुने, और टीवी पर भी तो अक्सर इसी किस्म के ड्रामे दिखाए जाते हैं। वैसे खाला जान, ये अच्छा मौका है वजिया और आशिर को एक दूसरे के करीब आने का। शानजे से दूरी ही उन दोनों के करीब आने की वजह बनेगा। मैं तो चाह रही हूँ कि आशिर को मनाकर वजीहा और आशिर की फौरन मंगनी कर देनी चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी किस तरह मुमकिन है? कुलसुम मंगनी हो जाएगी तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। जल्दी और देरी किस बात की, घर के ही तो बच्चे हैं। हमें मजीद देर अब करनी ही नहीं चाहिए। हाँ खाला जान, पर आशिर माने तब ना। शानजे का एक बार निकाह हो जाए फिर देखना, आशिर खुद ही मान जाएगा। ये क्या बात हुई? आशिर प्लीज, हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आशिर बाहर हम किसी आउटिंग के लिए निकले थे ना, फिर अब क्या मसला है? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। फाइन, अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब कुछ शानजे की वजह से हो रहा है। हर बात में उसे दरमियान में लाना जरूरी है क्या? मैं नहीं, तुम उसे हमारे बीच में लेकर आए हो। मुझसे की वजह से अपना मूड खराब करते हो। मेरा मूड किसी की वजह से खराब नहीं है। वो कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सर में दर्द है, इसीलिए मैं कहीं जाना नहीं चाहता। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। तुम खुद से तो झूठ बोल सकते हो आशिर, लेकिन मुझसे नहीं। बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें, रग रग से वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी। जानती हो मगर समझती नहीं। हाँ, तुम्हें बस वो ये एक शानजे समझती है ना? फिर वही बात, तुम क्यों नहीं समझ रही? मेरा दिल नहीं चाह रहा। फाइन, ठीक है। मेरे साथ तो वैसे भी अब तुम्हारा दिल करेगा नहीं जाने का कहीं। ओह माय गॉड। अच्छा कहो, कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना। अब मैं पूछ रहा हूँ तो तुम बता नहीं रही। आशिर, जब तुम्हारा दिल ही नहीं कर रहा मेरे साथ कहीं भी जाने का, तो जबरदस्ती में तुम्हें क्यों अपने साथ लेकर जाऊं? मुझे अब कहीं नहीं जाना, दैट्स इट। हाँ, मैं ही सबके लिए बुरा हूँ। मैं किसी का एहसास नहीं करता। बाकी दुनिया तो जैसे मेरी फिक्र में लगी रहती है। किसी तरह भी सुकून मत लेने देना मुझे। ओ प्लीज, मुझे बातें मत सुनाओ। जिसने तुम्हारा सुकून बर्बाद किया ना, उससे जाके कहो। आप अंदर बैठिए। आप किरत, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। क्यों हंसी आ रही है आपको? मेरे चेहरे पे कोई जोक लिखा है? तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? मैं आपको पसंद नहीं करती। लेकिन शानजे तो मेरे साथ गई थी, उसने कुछ चीजें खरीदनी थी। मजबूरी होगी उनकी कोई। भाई, मैं तुम्हारा होने वाला इकलौता बहनोई हूँ। कोई तो खातिर मदद करो। यू नो, सालियाँ अपने होने वाले बहनोई की कितनी खिदमत करती हैं, और तुम? होने वाले बहनोई हैं, अभी हुए तो नहीं है ना। जब होंगे तब की तब देखेंगे। और वैसे भी ये ना हो कि ये अरमान आपके दिल में ही रह जाए। I mean, खिदमत कराने का। खैर, वो वक्त भी आने वाला है जब मैं अपनी साली के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। फिर तो ये आपका अरमान आपके दिल में रह जाएगा।
आगी में जिया, कहाँ गए थे तुम लोग? सब ठीक रहा ना? आप खाना लगा दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम लोगों ने खाना बाहर नहीं खाया? आशिर का तो मूड ही खराब रहा, उसने तो मुझसे ढंग से बात तक ना की। उसका मूड ठीक करने के लिए तो तुम्हें वहां भेजा था। क्या खाक मूड ठीक करती मैं उसका? आशिर मुझे उसी रेस्टोरेंट में लेके चला गया जहां पहले से शानजे और फरहान मौजूद थे। बेटा ये तो अच्छा हुआ ना। इसमें अच्छा क्या है? बेटा यही तो हम चाहते हैं। आशिर शानजे और फरहान को जितना एक साथ देखेगा, उसके दिल में उसकी बेवफाई का एहसास उतना पैदा होगा और उसकी शानजे से नफरत और बढ़ेगी। अम्मी, क्या वाकई ऐसा होगा? आशिर शानजे से नफरत करेगा? हाँ बेटा, बस यूं ही समझ लो। उधर आशिर के दिल में शानजे की नफरत पैदा हुई और इधर आशिर के दिल में तुम्हारी मोहब्बत ने जन्म लिया। बस वजीहा, तुम्हें आशिर के रद्द अमल पर मुंह बनाने या दिल बुरा करने की बजाय उसको समझना है। आशिर हर किसी का ख्याल रखता है और उसका फायदा शानजे ने उठाया। अब शानजे से नफरत का फायदा तुम उठाओ वजीहा। समझ रही हो ना वजीहा, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ? चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। शाबाश। मैं जानता हूँ कि तुम इससे बहुत डिस्टर्ब। कभी कभी जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान खुद भी टूट जाता है। संभालो अपने आप को। मेरी मानो तो शानजे से बात कर लो। बात करना बेकार है, वो फैसला कर चुकी है। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया यार। अम्मी को मनाया, सबकी मुखालफत के बावजूद भी उसके लिए डटा रहा, और उसने क्या किया? बेवफाई। हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो। क्या मजबूरी है? अगर कोई मजबूरी होती तो मुझे बताती, मुझसे कहती। अगर मैं फिर भी उसका साथ ना देता तो फिर कहती मुझे, लेकिन उसे मुझ पर यकीन है ही नहीं। कहो तो मैं शांति से बात करूं। नहीं, मुझे मोहब्बत की भीख नहीं चाहिए। देखो जिद मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। कोई किसी के लिए नहीं मरता, मगर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। मैं भी उसके बगैर तुम्हें खुश रह के दिखाऊंगा। ये मोहब्बत सब फजूल की बात है, सिर्फ आजकल के दौर में मतलब निकाला जाता है अपना। शानजे इतनी खुदगर्ज नहीं है। एक दफा मुझे बात तो करने दो, उसे समझाऊंगा उसे। कोई फायदा नहीं समझाने का। जब उसने मुझे मौका नहीं दिया तो मैं खुद को मौका क्यों दूं? खैर, तो अपने घर जा, ये मेरा इंतजार कर रही होगी। आशिर, मेरी ख्वाहिश है कि तुम वजिया से शादी कर लो। देखो मेरी जान, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। अम्मी, अगर मैं शानजे से शादी नहीं करूं तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं वजिया से शादी करूंगा? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नेकलेस लेकर आई हूँ। देखो। नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए? किरत, नाराजगी खत्म कर लो ना आप। देखो ना कितना खूबसूरत नेकलेस है। तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं थी ना, मेरे निकाह में पहन लेना ये। मैंने कहा ना शानजा आपी, मुझे नहीं चाहिए। किरत, ले लो ना सेट। तुम्हारी बहन तुम्हें कितने प्यार से दे रही है। दिखाओ।
देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। और तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। वजिया, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा और मेरी बहन का मामला है। तुम इससे दूर ही रहो तो बेहतर है। क्यों? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? छोटी बहनें तो बड़ी बहनों की शादियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी खुशी का इजहार तुम्हारे सामने करूं, समझी? और मिस वजिया, जब हम तुम्हारी किसी बात में इंटरफेयर नहीं करते तो तुम भी मत किया करो। मैं तुम्हारा नेकलेस कहीं लेके नहीं जा रही थी जो इतनी बदतमीजी से तुमने मुझसे छीना। मैंने छीना नहीं है, सिर्फ तुम्हारे हाथ से लिया है। किरत, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों कर रही हो ऐसा? मसला मेरे साथ नहीं है, वजिया के साथ है। वो जानबूझ के ऐसा करती है। हम कुछ बोलते ही है ना, इसीलिए। आशिर, आशिर इधर आओ। कहाँ जा रहे हो बेटा तुम? आओ हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। देखो मेरी जान, खाने से कैसी नाराजगी, और जो कुछ भी हुआ इसमें हमारा क्या कसूर है जो तुम हमसे नाराज हो? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा नाश्ता करने का। बेटा देखो, तुम्हारी अम्मी इतना इसरार कर रही है तो थोड़ा बहुत खा लो, नाश्ता कर लो, इसकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत खा लो। रहने भी दे, इसे सिर्फ दूसरों की खुशियों का एहसास होता है, दूसरों की फिक्र करता रहता है, अपनी माँ की खुशी का तो एहसास ही नहीं इसे। अच्छा अम्मी, आप उदास क्यों हो रही हैं? मैं करता हूँ नाश्ता। चलो शाबाश, आओ मेरे साथ बैठो। यस, कमिंग। अरे खाला जान, आइए ना। आप तो कहीं मेरे रूम में आती नहीं है, चले बैठे भी। बेटा मैं तुम्हारे कमरे में इसलिए नहीं आती, बहू के कमरे में आना अच्छा नहीं लगता। लेकिन खाला जान, मैं आपकी बहू बाद में हूँ, पहले भांजी हूँ। बेटा मैं भी यही समझती थी, इसलिए तो तुम्हें अपनी बहू बनाया, क्योंकि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। जी खाला जान, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। बेटा तुम भी इस बात को समझो। खाला जान, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं बेटा, तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई, बस मैं चाहती हूँ कि वजिया का फर्ज अदा कर दूँ। कुलसूम रिश्ता लेकर आए तो मैं सुल्तान और अम्मा जी से बात करूँ। वो आशिर ही अभी। बेटा तुम आशिर को छोड़ो, कम से कम कुलसूम तो आकर अम्मा जी से बात करे ना। आशिर का क्या है, वो भी मान ही जाएगा। जी खाला जान, मैं अम्मी से बात करती हूँ और आशिर से भी। बेटा तुम्हें फाहद से कोई शिकायत तो नहीं है ना? जीती रहो। हेलो, हाँ बेटा, कैसी हो तुम? मैं क्या करूंगी, सारा दिन घर में अकेले बोर होती रहती हूँ। जब तुम थी तो तुमसे बैठ के बातें करती रहती थी, अच्छा खासा दिन गुजर जाता था। लेकिन अब तो दिन गुजारना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। हाँ ये तो है अम्मी, वक्त का पता ही नहीं चलता। अच्छा अम्मी, मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो बेटा। अम्मी, आप आशिर से ना वजिया के लिए बात करें।
आज खाला जान भी मुझसे यही बात कर रही थी। आपा ने तुमसे ये कहा है? कहीं वो तुम पर कोई दबाव तो नहीं डाल रही है? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चिया खाला जान की बेटी है। जैसे आप मेरे लिए परेशान होती थी, खाला जान भी वैसे ही वजह के लिए परेशान होती है। ये तो है। तुम फिक्र मत करो, मैं आशिर से बात कर लूंगी। जितनी जल्दी ये बात हो जाए उतना ही अच्छा है। अरे मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही आशिर से बात कर लूंगी। अब तो खुश हो ना? जी अम्मी, बहुत खुश हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आशिर, इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मी, कहिए, क्या बात करनी है आपको? वो आशिर, मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। देखो ना, सारा दिन घर में मैं अकेली होती हूँ। एमल की शादी के बाद तो कोई भी नहीं है जो मुझसे बात करे घर में। तुम और तुम्हारे पापा तो सुबह से निकल जाते हो और सारा दिन घर में अकेला मुझे गुजारना पड़ता है। अम्मी आप पहले मेरी बात तो सुन लो। आशिर, मेरी ख्वाहिश है कि तुम वजिया से शादी कर लो। देखो मेरी जान, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। अम्मी, अगर मैं शांजे से शादी नहीं कर तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं वजिया से शादी करूंगा? आखिर वजिया में बुराई क्या है? तुम लोग आपस में कजन हो, बचपन से एक दूसरे को जानते हो। आखिर क्या कमी है वजिया में? अम्मी, शादी करने के लिए सिर्फ इन चीजों का होना जरूरी नहीं होता। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकती। शांति इस दुनिया की अकेली अच्छी और खूबसूरत लड़की नहीं है। अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो कोई और लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती है क्या? अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? ना मैं आपको समझा सकता हूं, ना मैं अपने दिल को। मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, प्लीज। आशिर, एक बार वजिया के बारे में सोच लो, हो सकता है तुम्हारा दिल राजी हो जाए। और वैसे भी शांसे से तुम्हारी मोहब्बत एकतरफा थी। अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करती होती तो कभी वो फरहान से शादी के लिए हाँ ना करती। अम्मी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। अगर मेरी जिंदगी में शांसे नहीं है तो कोई और भी नहीं हो सकती। आशिर, आशिर मेरी बात तो सुनो। आशिर, अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या सही और क्या गलत? मुझ में अकल है। शांजा आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कुएं को देखते हुए भी आप उसमें छलांग लगाना चाहती हैं। मैं आपको खुदकुशी नहीं करने दूंगी। शांजा आपी, फरहान आपके काबिल नहीं है। किरत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। ये मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी में जो भी फैसला करूं। और आपकी जिंदगी पे मेरा कोई हक नहीं है। किरत, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। आप ही, अगर आपको आशा भाई की कोई बात बुरी लगी है तो आप उनसे शेयर करें। इस तरह उनकी मोहब्बत ठुकराकर आप ठीक नहीं कर रही। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या सही और क्या गलत? मुझ में अकल है। शांजा आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कुएं को देखते हुए भी आप उसमें छलांग लगाना चाहती हैं। मैं आपको खुदकुशी नहीं करने दूंगी। शांजा आप प्लीज प्लीज आशिर भाई के साथ इतना बुरा मत करें। वो बहुत चाहते हैं आपको। किरत, तुम इन बातों को छोड़ो, जाओ जाके पढ़ो, कल तुम्हारा टेस्ट है ना। जब आप मेरी कोई बात नहीं मान सकती तो मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। शांजा आप, मेरी मर्जी मैं स्टडी करूं या ना करूं, मेरा जो दिल करेगा वो मैं करूंगी।
मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं जानता कि मोहब्बत कैसे हुई, कब हुई, बस हो गई। मैं ये भी जानता हूँ कि शायद आपके दिल में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पूरा इख्तियार है कि आप मेरी मोहब्बत को कबूल करें या नहीं। अगर ये चूड़ियाँ आपने पहन ली तो मैं समझूंगा आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ जगह है। इसका मतलब है तुम भी मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब आपकी मर्जी, आप जो कुछ समझे। For God's sake शान से, तुम जानती हो ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। You must be joking। ये मजाक नहीं तो और क्या है? मैं नहीं मानता इस बात को। आपकी यकीन ना करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। मैं फरहान से शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ। शान से क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? क्यों किया? कहाँ चली गई? किरत बेटा, तुम्हें सोना नहीं है क्या? नानी जान, आज मैं आपके पास सो जाऊं? किरत, तुम अभी तक यहाँ पर बैठी हुई हो। नानी जान को भी सोना है, इतनी रात हो गई। चलो चल के सो। मैं आज नानी जान के साथ सोऊंगी। क्यों? अपने रूम में क्यों नहीं सो रही? नानी जान, आप इनको कह दें कि मैं आपके पास सोऊंगी। शान से भाई, आज इसको यहीं सोने दो मेरे पास। जी ठीक है। चलो बस अब सो जाओ। एमल, कुलसूम ने अब तक आशिर से बात तो कर ली होगी। ऐसा करते हैं, कल कुलसूम की तरफ चलते हैं। खालाजान, ये बात तो आप अम्मी से फोन पे ही पूछ सकती हैं ना। असल में फोन पे बात करने और सामने बैठ के बात करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है खालाजान, फिर कल चलेंगे। मेरे ख्याल से तो खालाजान अब आशिर को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शान से भी अब आशिर से दूर हो गई है। बेटा, वो आशिर से दूर नहीं हुई, मैंने उसे मजबूर करके दूर किया है। मैं नहीं चाहती कि वो कहीं कमजोर पड़ के अपना फैसला बदल दे। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। दोनों बहनें ही बहुत तेज हैं। इसीलिए तो चाहती हूँ आशिर और वजीहा की जल्द अज जल्द बात पक्की करके शादी कर दी जाए। आप यकीन करें खालाजान, मेरी और अम्मी की भी यही ख्वाहिश है, और अब आशिर भी मान जाएगा। खैर, आशिर तो पहले ही आसानी से मान जाता, लेकिन इन लड़कियों ने जब से मेरे घर में कदम रखा है, मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। ये शान से है ना, जितनी सीधी नजर आती है उतनी सीधी है नहीं, घुन्नी है, बहुत तेज है ये लड़की। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं तो दोनों बहनें बहुत तेज। आशिर बेचारा बहुत मासूम है, इसलिए तो इसके जाल में फंस गया, और इस चुड़ैल ने पता नहीं उसको अपने जाल में फंसाया कैसे है। सही कह रही हैं आप। आशिर की तो वजीहा से बहुत अच्छी दोस्ती है। आपने फजूल में इन लड़कियों को घर पे लाके फसाद पैदा कर दिए।
ना आप इन लड़कियों को लाती और ना हम इस मुसीबत में पड़ते। इन लड़कियों को मैं अपने घर में लाई तो नहीं थी। हाँ अलबत्ता इस घर से निकालूंगी मैं जरूर। तुम देखती जाओ इनका क्या हशर करती हूं मैं। किरत, अभी तक नाराज हो अपने आप ही से? नहीं। किरत, तुम ही तो मेरा हौसला हो, मेरी हिम्मत हो। अगर तुम मुझसे नाराज रहोगी तो मैं प्लीज शांजा आपी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप रोएं तो मत, लेकिन प्लीज मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या छुपा रही हैं। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करना चाहती या आपको मुझ पे यकीन ही नहीं है। शांजे, आई थिंक तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मैं गाड़ी वहाँ खड़ी है, मैं गाड़ी देख रहा हूँ। ओके, आ रहा हूँ। हाँ भाई, क्या मसला? तू कौन? चल निकल। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करें